स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। एस राजामौली पर मॉडर्न मास्टर्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज ओटीटी पर रिलीज हो गई है। अब इस देश में डॉक्यूमेंट्री को चाहने वाले और अप्रिशिएट करने वाले उतने ही लोग हैं जितना अनुपम खेर सर के सर पे बाल। कुछ पूछा मैंने कुछ। देश की पूरी पॉपुलेशन में सबसे बड़ी माइनॉरिटी इन्हीं की है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री की बात थोड़ी अलग है। इसमें हमें उस इंसान के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने 9 साल पहले बाहुबली के रूप में उस कहानी की शुरुआत की जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया, और जिसकी फिल्में देखने के बाद नॉर्थ की ऑडियंस ने बॉलीवुड से ये कहना शुरू कर दिया, क्या बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। मगध हीरा आएगा। बाहुबली और आरआरआर जैसी जबरदस्त फिल्में बनाने वाले राजामौली को अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो शब्द होगा फोकस। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री हमें राजामौली के उस फोकस के बारे में बताती है जो अपने हर प्रोजेक्ट के दौरान वो रखते हैं। इतना कि उन्हें खुद अगर किसी फिल्म की कहानी या म्यूजिक पसंद नहीं आती तो उसे बताने में 2 मिनट भी नहीं लगाते, जबकि उनकी कहानी खुद उनके पापा और म्यूजिक उनके बड़े भैया दे रहे होते हैं। अब कहने को तो कई लोग इसको नेपोटिज्म भी कह दें, लेकिन फिर कीरवानी सर अपनी अलमारी में रखा ऑस्कर फेंक के मार देंगे आपके मुंह पे तो आपको बुरा लग जाएगा। ये बोलोगे कि हाय दैया हमारा माथा फोड़ दिया। बताओ, कंट्रोल। डायरेक्टर की कुर्सी से लेकर टेक्नीशियन और यहां तक कि राजामौली ने अपनी ही फिल्म के सेट पर लाइट दादा का भी काम किया हुआ है, क्योंकि उन्हें फाइनल प्रोडक्ट में कोई देरी नहीं चाहिए थी। अपने एक्टर से बेस्ट निकलवाने के लिए वो हर इंपॉर्टेंट सीन को पहले खुद एक्ट करके दिखाते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ काम कर चुके एक्टर्स बताते हैं कि जब वो सेट पर होते हैं तो एक हार्ड टास्क मास्टर की तरह काम करवाते हैं। कोई बहाने नहीं बना पाता क्योंकि अगला खुद पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा होता है। उनके इसी डेडिकेशन की कहानी खुद उनकी फिल्मों में काम कर चुके जूनियर एनटीआर, प्रभास, रामचरण, राणा दग्गुबट्टी जैसे स्टार्स ने बताई है इस डॉक्यूमेंट्री में। राणा ने तो एक ऐसी बात बताई है भाई साहब की बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। राजामौली ने बाहुबली में भल्लाल देव के कैरेक्टर के लिए उनसे पहले जेसन मोमोआ को अप्रोच किया था। ये सुनने के बाद राणा ने खुद बोला कि दादा बताओ कहां साइन करना है, मैं अभी कर देता हूं। अंगूठा लेना है तो वो भी काट के दे देता हूं, और आधार कार्ड चाहिए तो वो भी बता दो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। करण जौहर ने इसमें बाहुबली के रिलीज के बाद की कहानी भी बताई है कि 200 करोड़ की एक तेलुगु फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उन्हें कैसा लगा। खुद उनके प्रोड्यूसर साहब और राजामौली ने उस मोमेंट के बारे में बताया कि कैसे ये फिल्म एक टाइम तेलुगु लैंग्वेज में फ्लॉप होने वाली थी, कैसे नेगेटिव रिव्यू से सोशल मीडिया भर गया था, लेकिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा कमाया। और बाहुबली 2 तो भाई साहब आज भी इंडिया की बिगेस्ट मोशन पिक्चर है। इन स्टार्स के साथ जेम्स कैमरन और जो रूसो जैसे हॉलीवुड डायरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में राजामौली पर अपने व्यूज रखे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एवाटार, टाइटैनिक, टर्मिनेटर और एवेंजर्स जैसी फिल्में बनाई हैं। दोनों ने ही एग्री किया कि राजामौली बड़ी से बड़ी हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के लिए मूवीज बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन हर बड़ी सक्सेस की कहानी फेलियर से होकर गुजरती है। राजामौली की अर्ली लाइफ के बारे में ये कुछ ऐसे फैक्ट्स रखती है डॉक्यूमेंट्री ना भैया जो हमें कभी मालूम ही नहीं थे। जैसे उनके पिता वी विजेंद्र प्रसाद जी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। उस फिल्म में राजामौली का इस भगवान कृष्ण कास्ट किया गया था। राजामौली की फैमिली स्ट्रगल के बारे में बताते हुए खुद उनके बड़े भाई और ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी ने बताया कि एक टाइम ऐसा था जब डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी फिल्म में पैसा लगाने के लिए एक थिएटर में बैठाकर लाइव डबिंग ये करते थे और उनके भाई बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते थे ताकि फिल्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करने वाले आएं और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को अपने थिएटर में लगा सके। ये उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग हुआ करता था। एक टाइम तो ऐसा था जब उनके पास अगले दिन खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। यही वो टाइम था जिसने वो सख्त कैरेक्टर बनाया जिसे आज हम जानते हैं। राजामौली के लिए वैसे तो सबने बहुत कुछ बोला, लेकिन उनको लिमिटेड वर्ड्स में सबसे बढ़िया तरीके से अगर कोई समझा पाया तो वो थे जूनियर एनटीआर। राजामौली के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला कि जस्ट गिव हिम व्हाट ही वांट्स एंड गेट लॉस्ट। मैंने बोला यार बात तो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन ये समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। ये डॉक्यूमेंट्री राजामौली को वैसे ही प्रेजेंट करती है जैसे वो अपनी फिल्मों में अपने एक्टर्स को करते हैं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट वहां लगा जब उन्होंने बताया कि वो सिर्फ कर्म योगा पर बिलीव करते हैं। उनके लिए उनका काम ही उनका भगवान है। अब इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो गलत थोड़े ना कह रहा होगा, बोलिए। सब मिलाकर ये डॉक्यूमेंट्री राजामौली को एक नए नजरिए से हमारे सामने पेश करती है। अगर आपको भी उनको करीब से जानना है तो जरूर देखना। देख चुके हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दोगे और चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि अच्छी लगी है। बाकी स्क्रीन वाला पर कल फिर से मिलेंगे एक और कड़क वीडियो के साथ। कोई और भी रिव्यूज या कोई और मस्ती अगर आप देखना चाहते हो जिसके बारे में हम यहां पर बात करें तो वो भी हमें कमेंट करके बताना। सी यू टुमारो। जय हिंद।